दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर, जी हां, भारत माता की जय के साथ शुरू करना चाहूंगा आज का वीडियो ब्लॉग में आज शुरुआत करना चाहूंगा लोकतंत्र की उस हत्या के बारे में जिसको बार बार किया गया है और हर बार किए जाने की कोशिश हो रही है। मेरे एक भक्त दोस्त ने यह पूछा मुझसे कि कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए किया क्या है, कांग्रेस के ऐसे कोई काम बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए किए गए हों। गोया इस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रश्न सुनकर के मैं भी चौंक गया। उन भाई साहब ने जब ये क्वेश्चन किया तो मुझे अचानक से अपने ऊपर ग्लानि होने लगी कि मैंने उन्हें दोस्त क्यों बना लिया। क्योंकि जितने भी IIM खुले, जितने इंजीनियरिंग संस्थान खुले, जितने स्कूल खुले, जितने एजुकेशन के स्थल खुले, जितने रिसर्च डेवलपमेंट के संस्थान खुले, वो सब कांग्रेस ने ही खोले और उनमें हिंदुओं ने ही, बहुसंख्यकों ने ही वहां पर अपना आधिपत्य जमाया, वहां से शिक्षा ली, वहां से अपनी जो भी करना था, कोई साइंटिस्ट बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, वो हिंदुओं के लिए ही तो था, अलग से मुसलमानों के लिए तो था नहीं, या हिंदुओं के लिए कोई अलग से टैक्स तो लगाया नहीं गया था उसमें। वो अलग बात है, वो दीगर बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि मध्यम वर्गीय हिंदू और गरीब हिंदू वहां नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि गरीब हिंदू तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चलता है। लेकिन जिस लोकतंत्र की हत्या की मैं बात कर रहा था आपसे, वो बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही ऐसा है जैसे हाइड्रोजन बम, जिसका दावा कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन शायद राहुल गांधी केवल वहीं अटक के रह गए जहां पर उन्होंने सिर्फ ये बताया कि किस तरह से वोट काटे जाते हैं, किस तरह से ऐड किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का भी वोट कैसे भी हटा सकता है, केवल हैकिंग करने के बाद। अब जब हैकिंग की बात आई तो हैकिंग पे जो था एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। हैकिंग पे कंट्रोवर्सी कल रात ही छिड़ गई थी क्योंकि द गार्जियन का एक जो था स्टिंग ऑपरेशन मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, एक्स ट्विटर पर वायरल हो रहा था, जिसमें जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति जो था इस बात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था कि ये व्यक्ति अफ्रीका से लेकर के मिडिल एशिया, इंडिया में भी चुनाव में हेरफेर कराई है। ये बहुत बड़ा हैकर है और जॉर्ज उपनाम से काम करने वाला ताल हैनान एक पूर्व इस्राएली स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है। अब समझ में आया प्रधानमंत्री मोदी जी की इस्राएल से दोस्ती का मतलब। वोटरों के नाम हटाने के लिए कॉल सेंटरों के जरिए OTP जनरेट किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर आधारित धांधली का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने हैकर शब्द का सीधा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रक्रिया को IP एड्रेस, डिवाइस पोर्ट्स और OTP ट्रेल्स के दुरुपयोग को हैकिंग या टेक्निकल मैनिपुलेशन जैसा ही बताया था। वर्ष 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में टीम जॉर्ज के नाम से कुख्यात एक गुप्त समूह, जो प्रमुख इस्राएली हैकर ताल हैनान की जो थे गतिविधियां, जिसका जिक्र भारत में मिलता है, जिसका सबूत खोजती हुई गार्जियन टीम इस तक पहुंचती है और इसके खिलाफ जो है सारे सबूत इकट्ठे करती है। ताल हैनान जो है करीब 30 से ज्यादा चुनाव करा चुका है, 30 से ज्यादा चुनाव प्रभावित करवा चुका है। एक जो चुनाव प्रभावित कराया था किसी देश का, तो उसका तो राष्ट्रपति ही अपदस्थ हो गया, जनता सड़कों पर उतर आई। खुलासा फरवरी 2023 में द गार्जियन तथा अन्य मीडिया आउटलेट्स की जांच से हुआ, जिसमें अंडरकवर रिपोर्ट्स ने उसकी मीटिंग रिकॉर्ड की थी। ताल हैनान का भारत से संबंध सिर्फ इतना है कि भारत सहित 20 देशों में उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी एडवांस इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस से जुड़ी वॉट एक्टिविटी का पता चला। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 16 फरवरी 2023 को कांग्रेस के प्रवक्ताओं पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए कि टीम में जांच की मांग की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था कि इजराइल की खुफिया कंपनी भारत के चुनाव में हेराफेरी कर रही है, भारत में इस कंपनी की सेवाएं कौन ले रहा है, इसकी जांच हो, ये मांग भी कांग्रेस ने की थी। लेकिन एक बात साफ है कि जिस सुनियोजित तरीके से काटे या जोड़े जा रहे हैं, एक एक मकान में, अखिलेश यादव ने भी एक हवाला दिया है कि एक मकान में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही मकान में 4000 मतदाता मिले। अब आगे की दास्तां और भी दिलचस्प हो जाती है जब यह पता चलता है कि चुनाव में भारत की दखलंदाजी हुई है। इजराइल समूह टीम जॉर्ज का यह रहस्य उद्घाटन इस स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ सुनाई देता है। हाल ही में आई रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि इजरायली समूह, जिसे टीम जॉर्ज कहा जाता है, विश्व भर के चुनावों में दखल देने का इसने प्रयास किया है, साइबर रणनीतियों का प्रयोग किया है। ये मामला केवल संयोग है या फिर चुनावी प्रक्रियाओं में बाहरी हस्तक्षेप, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ हर जगह अपने आदमी बिठा सकती है, न्यायपालिका में अपने आदमी बिठा सकती है, शिक्षण संस्थानों में अपने आदमी बिठा सकती है, हर जगह अपने आदमी बैठा सकती है। तो ऐसा वही करता है जो व्यक्ति वेल प्लान करके
कोई अपराध करने वाला हो, और एक अपराध लोग वहां इजराइल की एक कंपनी के द्वारा काम कराया जाना बहुत आसान है। एक पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने तो ये तक दावा किया है, ऐसी एक परिकल्पना पेश की है, उन्होंने यहां तक कहा है कि बीजेपी के कार्यालय के तहखाने में वो साइबर सेल चल रहा है जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम घटाने का काम कर रहा है। अब आप बताइए, अगर इजराइल का ये रोल रहा है और पीछे भी चुनाव जिताने में इजराइल के इस जॉर्ज का हाथ है, तब क्या भारत का लोकतंत्र वाकई में सही मायने में लोकतंत्र बचा है, या लोकतांत्रिक तरीके से जुड़ी हुई या लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है? क्योंकि वाराणसी में भी मोदी जी की हार की चर्चा हो रही, क्योंकि वहां भी 1 लाख वोटों का अंतर बताया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा था कि इजरायली फर्म का उपयोग भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। भाजपा की आईटी सेल की रणनीति की तुलना की थी, न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग भी की थी, लेकिन वो हो ना सका। लेकिन जॉर्ज सोरोस पर जिस तरह का खुलासा हुआ है, उसने एक बात तो तय कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और हद से गई भी है। कई राज्यों की सरकारें उसने गिराई भी है, कई लोगों को खरीदा भी है। हजारों करोड़ रुपए के खुलासे सोशल मीडिया पर रोजाना होते रहते हैं। लेकिन अगर इजराइल का दखल भारत में हुआ है और अलोकतांत्रिक तरीके से हैक करने के बाद देश का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जीतने का दावा कर रहे हैं, तो फिर ये इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आप अपनी राय बताइए, आपकी राय में क्या इजरायली फर्म ने इसमें दखल दिया होगा या नहीं दिया होगा, या आसान था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही सारे मोहरे इस तरह से फिट किए हुए हैं कि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसे बचेगा लोकतंत्र, कैसे बचेगा हिंदुस्तान का वो सम्मान जिसके बारे में हम बात करते हैं? कैसे इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते? इजराइल के नेतन्याहू दावा करते हैं कि भारत के व्यक्ति के हाथ में हर मोबाइल पर मेरा कब्जा है और मैं हर बात सुनता हूं। तो क्या हर भारतीय के मोबाइल में पेगासस है? यह क्या है? ये सोचने वाली बात है। कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति, आज की विदेश नीति ये हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गौरव को घंटा बजा करके चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, कमेंट का इंतजार करूंगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।